नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी लाइट। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। तो पहली खबर गृह मंत्री से जुड़ी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार को कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा पहुंचे। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान कमलनाथ पर जमकर बरसे। श्रीमान अमित शाह जी छिंदवाड़ा पधार रहे हैं। एक विराट आम सभा भी होगी। पिछली बार जब छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण हुआ था, क्योंकि वो प्रतिमा भी कमलनाथ जी की सरकार ने जैसे बुलडोजर से हटाई थी, उसके सब साक्षी है। इधर भोपाल के जम्बूरी मैदान में प्रस्फुटन समितियों का बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा और बड़ी संख्या में समितियों से जुड़े वॉलंटियर्स और हितग्राही शामिल हुए। नवांकुर संस्थाएं, मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम के मेंटर्स, स्वैच्छिक संगठनों के पदाधिकारी और प्रतिनिधियों, आपका बारंबार स्वागत है। बारंबार यहां स्वागत है। एक अद्भुत संगठन ये आज बट वृक्ष बन गया है, बड़का पेड़। जब सबको विकास की छाया दे रहा था, सबको विकास की छाया दे रहा था, क्या काम किए? जल संरक्षण के, नशा मुक्ति के, ऊर्जा बचत के, संरक्षण के। पता नहीं बीच में 1.25 महीना की सरकार आ गई, उसको ये काम चुभ गए और उनने इसी बट वृक्ष को काटने की कोशिश की। बट वृक्ष तो नहीं कटा, लेकिन काटने वाले खुद कट के रह गए। इधर भोपाल में विधानसभा परिसर में पूर्व विधायकों का सम्मान समारोह आयोजित हुआ, जिसमें राज्य के पूर्व विधायक शामिल हुए। समारोह में शामिल हुए पूर्व विधायकों ने समारोह के आयोजन पर खुशी जाहिर करते हुए विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम से उन्हें मिलने वाली सुविधाओं को बढ़ाए जाने की मांग की है। इस विधानसभा की गरिमा बनाए रखने में इन सब विधायकों की बड़ी भूमिका रही है और बड़ी सौजन्यता हुआ करती थी हमारे समय में, जिसका अभी थोड़ा सा अभाव है। जब ये विधानसभा के सदस्य पुराने अपने अनुभव के माध्यम से नए लोगों को बताएंगे तो मेरा ख्याल है फिर से सौजन्यता बने। ग्वालियर पहुंचे उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि उनके लिए देश, प्रदेश और क्षेत्र का विकास सबसे पहले है। उनके परिवार का इतिहास रहा है कि उन्होंने क्षेत्र के विकास और प्रगति के लिए हमेशा सकारात्मकता प्रदर्शित किया है। मेरी ना किसी से दोस्ती और ना किसी से दुश्मनी। खबर रायपुर से है। पारस चोपड़ा बने हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव। एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने नियुक्त किया है इन्हें। पारस चोपड़ा को एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने नियुक्त किया है। पारस चोपड़ा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव बने हैं। एआईसीसी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने नियुक्त किया है। इस वक्त की बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है। केशकाल के ग्राम बासकोट में भक्त माता कर्मा की जयंती पर जिला स्तरीय कार्यक्रम और सामूहिक कन्या विवाह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल, मंत्री ताम्रध्वज साहू, मंत्री कवासी लकबा, अनिला भेड़िया भी शामिल होने वाले थे, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से वो नहीं पहुंच सके। एक जोड़ा कन्या विवाह आज यहाँ पर शुभारंभ होना था, संपन्न होना था, पर दुर्भाग्य से हमारे बीच में मुख्यमंत्री नहीं आए। हमारे सांसद जी आए, हमारे विधायक जी आए और 154 करोड़ का हमारे मुख्यमंत्री जी ने वीसी के माध्यम से विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन भी किया, लोकार्पण भी किया। भारी बारिश की वजह से माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी नहीं आ पाए, लेकिन वर्चुअल के माध्यम से जुड़े, जनता को संबोधित भी किए और नव दंपति का आशीर्वाद भी दिए और विभिन्न कार्यों का लोकार्पण भी किए। जबलपुर में नर्मदा नदी के ग्वारी घाट को अब गौरी घाट के नाम से जाना जाएगा। नगर निगम सदन की बैठक में महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू के इस प्रस्ताव को विपक्षी भाजपा पार्षदों ने भी समर्थन दिया और सर्वसम्मति से जबलपुर के ग्वारी घाट का नाम गौरी घाट करने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया।
अब ग्वारी घाट नहीं, हमारे इष्ट भगवान शंकर की पत्नी हमारी माता पार्वती जी के नाम से गौरी घाट के नाम से जाना जाएगा। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हमारा आन बान शान का प्रतीक 75 मीटर का अगले 15 अगस्त के पूर्व लग जाएगा। खरगोन की 23 वर्षीय आदिवासी युवती की महू के बड़गोंदा इलाके में संदिग्ध मौत के मामले में सियासत चरम पर है। पीसीसी चीफ कमलनाथ, पूर्व मंत्री बाला बच्चन, विजय लक्ष्मी साधो, विधायक रवि जोशी और विक्रांत भूरिया के साथ वासली कुंडिया गांव पहुंचे और मृतका के परिजनों से मुलाकात की। तस्वीरों से स्पष्ट हो गया, यदि आपने सोशल मीडिया देखा होगा तो, कि उस बच्चे ने शादी की थी उसके साथ। गांव और उनके पड़ोसी सब गवाह हैं कि वो स्नान के लिए गई और वाटर हीटर से उसको करंट लगा। और तो सबसे प्रार्थना इतनी है संपूर्ण समाज से कि हम एक तो हर घटना दुर्घटना में राजनीतिक स्वार्थ ढूंढना बंद कर दें। बहुत दुखद घटना हुई है। एक साधारण सरल नौजवान को गोली मारी गई, जो वो केवल वहां खड़ा हुआ देख रहा था कि क्या हो रहा है। ये गोलीकांड मंदसौर के बाद जो इनका अन्याय का बात करे, ये अपनी गोली चलाते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के पास केवल पुलिस, पैसा और प्रशासन बचा है। अक्सर चर्चाओं में रहने वाले श्योपुर कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल एक बार फिर चर्चाओं में हैं। दरअसल महिला उप निरीक्षक ने एक ग्रामीण की बाइक को चेकिंग के दौरान रोका था। ग्रामीण बाइक को छोड़कर भाग गया, जिसके बाद उसने कांग्रेस विधायक से पुलिस से बात करने को कहा। कांग्रेस विधायक ने उप निरीक्षक से बात की। आरोप है कि इस दौरान बाबू जंडेल ने महिला उप निरीक्षक को गाली दी। मैंने पुलिस कर्मियों पे कोई गाली गलौज नहीं की, मैंने किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। मैं गांव का आदमी हूं, थोड़ा मुझे दुख होता है जब अत्याचार होता है किसानों के साथ में। रोज दिन भर उनका यही काम है, चौराहे पे बैठ के हर आदमी से 500 से 1000 रुपया लूटना, नकली रसीद देते हैं। जानते थे, मैंने SC/ST से बिलोंग करती हूँ, तो वो मुझे जानते थे कि मैं इस समाज से आती हूँ। उसके बाद बात कर रहे थे, उस हिसाब से देखा जाए तो उन्हें मतलब महिला के प्रति कोई सम्मान तो नहीं नजर आया उनकी बातों से मुझे। तो मेरा मानना तो यही है, उनके मन में महिलाओं के लिए कोई सम्मान है। जब ऑडियो वायरल होने की सूचना मुझे प्राप्त हुई तो इस संबंध में पीड़ित महिला सब इंस्पेक्टर से मैंने तत्काल बात किया। उन्होंने घटना की पुष्टि किया और इस समय मैंने उनको बताया कि आप लीगल कार्रवाई करें। तो जिस पर से महिला सब इंस्पेक्टर AJ के थाना श्योपुर पहुंचकर और FIR दर्ज कराई। आप गांव के हो या शहर के, कहने का एक तरीका होता है। आगे बढ़ते हैं। उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर चंबल संभाग में ओलावृष्टि से प्रभावित गांवों का दौरा किया। भितरवार और घाटी गांव इलाके में पहुंचकर उन्होंने न सिर्फ किसानों का दर्द साझा किया, बल्कि उनके साथ जमीन पर बैठकर उन्हें आश्वासन भी दिया। तो 1-2 दिन में सर्वेक्षण हो, जब ठीक मूल्यांकन हो पाए और फिर हमारे अन्नदाताओं के लिए मुआवजा राशि की प्रावधान भी शासन की नीति के आधार पर किया जाए। और उन्होंने देखा कि किसान अन्नदाता है वो परेशान है, तो उन्होंने किसान के अन्नदाता के खेत में आकर उन्होंने खुद मौके पर जायजा लिया कि कितना नुकसान हुआ है। उनको मालूम पड़ा कि यहाँ पर 100% किसानों को नुकसान हुआ है और चने की फसल का भी नुकसान हुआ है, सरसों की फसल का भी नुकसान हुआ है। और उनके प्रयास से हम चाहते हैं कि सर्वे का कार्य 3 दिन के अंदर पूरा होगा और किसानों को उचित मुआवजा और सरकार की ओर से जो भी सहायता होगी वो उनको दी जाएगी। बहुत अच्छा लगा उनकी बातों में और फिर उन्होंने हमारी बात भी सुनी। घड़ी में बिल्कुल सबको कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं और हम लोगों का भी कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। और अभी केंद्रीय मंत्री जी भी आए, उनकी भी बड़ी चिंता रहती है, तो वो तो लगातार आवश्यकता जैसी होगी वैसे की जाएगी। ग्वालियर नगर निगम परिषद की बजट बैठक 20 मार्च को है। बैठक से पहले बीजेपी पार्षद नाराज हैं। दरअसल नेता प्रतिपक्ष हरिपाल ने बीजेपी पार्षदों के साथ बैठक की। इस दौरान पार्षदों का गुस्सा फूट पड़ा और कहा कि वार्डों में काम नहीं हो रहा है। कोई प्रस्ताव नहीं ला रहे, नाराजी केवल ये है कि समय पे जो काम होना थे वो काम नहीं हो पा रहे हैं, पार्षदों के काम नहीं हो रहे हैं। चुनाव सामने, पार्षदों को सामना करना पड़ेगा सब चीज़ों का, इसलिए वो कह रहे हैं कि हमारे काम समय पर हो। ऑलरेडी लेट हो गए हैं, 8 महीने चुनाव जीते हुए हो गए, तो उनकी वही नाराजगी है कि अधिकारियों को जो काम बताए जाते हैं वो लेट लतीफ से हो रहे हैं। जितने विकास के कार्य शायद मैंने सेक्शन के होंगे, शायद नहीं होंगे, ये उनको भी पता है।
उनकी जो मौलिक निधि है 45 लाख की है। मैंने तो अधिकांश केसेस में 1 करोड़ 2 करोड़ तक के काम सैंक्शन कर रखे हैं। मैं अपने पार्षदों से रिक्वेस्ट करूंगा कि विकास में सहयोग करें। आप लोग हमारे साथ, जैसे मैं सोचता मैं सवेरे निकलता हूँ तो मैं प्रॉपर्टी टैक्स और टैक्स के लिए प्रयास करता हूँ, आप भी आइए। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की हड़ताल जारी है। कर्मचारी 4 सूत्रीय मांग को लेकर बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार से अपनी मांगों को मनवाने के लिए बस्तर से लेकर सरगुजा तक के कर्मचारी अधिकारी रायपुर में जुटे हैं। 4 सूत्री मांग को लेकर के छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन एक बार फिर से आंदोलन की राह पर है। आज एक दिन का आंदोलन हो रहा है रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पे। मौसम खराब है, इसके बावजूद अच्छी खासी भीड़, अच्छी खासी संख्या आपको यहाँ पे नजर आएगी। सरगुजा से लेकर के बस्तर और राजधानी रायपुर के तमाम अधिकारी कर्मचारी इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। जो संयोजक है छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के कमल वर्मा जी, वो साथ है, बातचीत करेंगे, मांगे क्या रखे हैं और क्या उम्मीद है कि कब तक पूरी होगी। देखिए, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, जिसके साथ लगभग 106 संगठन जुड़े हुए हैं, हमने एक आंदोलन का संकनात किया है। इसका नाम है आश्वासन नहीं समाधान। हम जो है सरकार के ऊपर में लगातार 2019 से उम्मीद करते आ रहे हैं। सरकार हमारे उम्मीदों पर जो है खरा नहीं उतर रही है। पूरे प्रदेश भर के कर्मचारियों अधिकारियों में आक्रोश व्याप्त है। हम अभी 4 बिंदुओं को लेकर हम प्रदर्शन कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो पिंगवा कमेटी गठित की गई है 14 सूत्री मांगों को लेकर सरकार को शीघ्र रिपोर्ट सौंपे। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि पिंगवा कमेटी जो है 3 महीने के अंदर में रिपोर्ट देगी। पिंगवा कमेटी की अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। सीधा मुख्यमंत्री के निर्देशों का, आदेशों का अवहेलना मंत्रालय में बैठे हुए अधिकारी कर रहे हैं। मंत्रालय में बैठे हुए अधिकारियों के ऊपर मेरा सीधा आरोप है, जितने भी कमेटियां बन रही है उसका रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही है। हमारा मुख्य मुद्दा यही है कि जो वेतन विसंगति को लेकर जो कमेटी बनी है वो रिपोर्ट शीघ्र सौंपे, और जो 7वें वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता हमने माननीय रविंद्र चौबे जी के साथ में समझौता हुआ था, और वरिष्ठ मंत्री हम चाहते हैं 7वें वेतनमान के अनुरूप जो है गृह भाड़ा भत्ता दिया जाए, 5% लंबित दिए जाए। और कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है 4 स्तरीय पदोन्नत वेतनमान और वो 4 स्तरीय पदोन्नत वेतनमान का आदेश शीघ्र सरकार जारी करे। ऐसा हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं। आवनी है सरकार के लिए भी कि मांगों पे विचार करे, और नहीं तो फिर उग्र आंदोलन, अनिश्चितकालीन आंदोलन जैसे जो रणनीति है वो फेडरेशन के पास है। कैमरा पर्सन नजीर के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। मध्य प्रदेश में सरकारी डॉक्टर एक बार फिर हड़ताल पर जा सकते हैं। पिछले दिनों डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए थे, लेकिन चिकित्सा शिक्षा मंत्री के आश्वासन के बाद उन्होंने हड़ताल खत्म कर दी थी। कमेटी ने अभी तक तो कोई फैसला नहीं लिया है। अगर ये हमारी जो मुख्य मांगे हैं, खासतौर से कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम है, प्रशासनिक अधिकारियों की दखलंदाजी है, अगर ये बातें वो नहीं मानते हैं और उसके अनुसार आगे नहीं बढ़ते हैं तो 10,000 चिकित्सक एक बार फिर से रोड पर आने के लिए बाध्य होंगे। रायगढ़ में केलो बांध परियोजना के लिए प्रस्तावित नहर निर्माण को लेकर किसानों का विरोध थमने का नाम ले रहा है। किसान नहर निर्माण का विरोध करते हुए सप्ताह भर से आंदोलन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों में पानी जाता है, उसका भी टेल एरिया जो है, उसके भी टेल एरिया में पानी नहीं पहुंचता है। तो ये केलो डैम का टेल एरिया है, ये टेल एरिया है, और ये तो यहाँ पर पानी पहुँचने का सवाल ही नहीं उठता। जहाँ जहाँ पर अवैध प्लॉटिंग हुई है उसके खिलाफ हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, और आयुक्त नगर निगम द्वारा इस संबंध में कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते FIR भी करवाया गया है। इसके साथ साथ सभी SDM को, सभी नगर पंचायतों, नगर पालिकाओं के अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि जिन लोगों ने भी नियम विरुद्ध कार्रवाई, नियम विरुद्ध काम किया है, उनके खिलाफ नियमों के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जाए। बिलासपुर एयरपोर्ट से फ्लाइट बंद होने और किराया बढ़ाने को लेकर हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति खुलकर विरोध कर रही है और विमानन कंपनियों पर मनमानी का आरोप लगा रही है। किसी भी तरह से कोई भी सेवा, हवाई सेवा बंद नहीं होना चाहिए, और इसका विस्तार होना चाहिए हवाई अड्डे का, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बिलासपुर में उद्योग धंधे और बढ़ें और लोगों को सुविधा हो। यहाँ के आम नागरिक भी अपने काम के लिए दिल्ली, इंदौर सब जगह जा सके। हवाई जहाज राज्य सरकार उड़वा रही है, हवाई अड्डा राज्य सरकार बना रही है, लेकिन आप हवाई जहाज नहीं उड़ा पा रहे हैं, या उड़ाते हैं तो बंद कर देते हैं, या फिर किराया अधिक कर देते हैं। तो इसको लेकर हमारे बिलासपुर की जनता में आक्रोश उत्पन्न होता जा रहा है। जो हवाई सेवा की यहाँ पर जो व्यवस्था करनी चाहिए उसमें कमी है। आपके यात्रियों की कोई सुविधाएं नहीं है। उसके बाद में नाइट लैंडिंग की जो सुविधाएं होनी चाहिए, अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ है काम।
और इसलिए पहले भोपाल की फ़्लाइट बंद हो गई, उसके बाद में इंदौर की फ़्लाइट बंद हो गई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस का मरीज मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। राहत की बात यह है कि वायरस से संक्रमित मरीज पूरी तरह से ठीक है और घर पर ही उसका इलाज हो रहा है। घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। थोड़ा जब निकले, समय पे निकले तो ऐसा भीड़ भाड़ वाले इलाके पे ना जाएं, जहाँ पे भीड़ होती है, एक्सपोज होते हैं बच्चे, एक्सपोज होते हैं जहाँ पे, और जो भीड़ वाले इलाके में जाए तो मास्क ज़रूर लगाएं। मास्क से बहुत है, बार बार हाथ धोएं, डिस्टेंस प्रॉपर मेंटेन करें। जबलपुर के मेथोडिस्ट चर्च को लीज पर दी गई जमीनों को बेचने और इन पर अवैध व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने के मामले में प्रशासन कड़ी कार्रवाई के मूड में है। छत्तीसगढ़ में पदस्थ जज गणेश राम बर्मन को बर्खास्त कर दिया गया। हाई कोर्ट ने न्यायाधीश को बर्खास्त करने की अनुशंसा की थी। इसके आधार पर प्रमुख सचिव विधि एवं विधायी कार्य विभाग ने आदेश जारी किया। उज्जैन की भैरवगढ़ जेल में जीपीएफ घोटाले को लेकर पुलिस ने थाने बुलाकर तत्कालीन जेल अधीक्षक से पूछताछ की। दरअसल जेल के ही कर्मचारी रिपु दमन ने जेल के कर्मचारियों का जीपीएफ का 15 करोड़ निकाल लिया था। जो जेल अधीक्षक हैं भैरवगढ़ जेल की श्रीमती उषा राय, उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। उनसे कथन लिए जा रहे हैं। वो अपनी पदस्थापना के दौरान उनके कार्यालय में जो पदस्थ आरक्षक था रिपु दमन, उसके द्वारा यह जो कार्रवाई या अवैध रूप से पैसा निकाला गया है, उनकी जानकारी में कितना है और कितना नहीं है, इस विषय में पूछताछ की जा रही है। मध्य प्रदेश के धार जिले में बोर्ड परीक्षा का दौर अंतिम चरण में है। इस बीच 17 मार्च को अंग्रेजी के पेपर के सोशल मीडिया पर वायरल होने का मामला तूल पकड़ लिया है। मामला सामने आने के बाद जनजाति कार्य विभाग की सहायक आयुक्त सुप्रिया बिसे ने केंद्राध्यक्ष और सहायक केंद्राध्यक्ष के निलंबन के प्रस्ताव उच्च अधिकारियों को भेजे थे। ऑनलाइन सट्टा महादेव बुक आईडी में पहली बार दुर्ग पुलिस को दुबई से अवैध कारोबार के फुटेज मिले हैं। महादेव बुक आईडी के गुर्गे लकी के मोबाइल से दुर्ग पुलिस को कई सबूत मिले हैं। रायपुर पुलिस ने लोन देने के नाम पर दिल्ली में फर्जी कॉल सेंटर संचालित करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर पर रेड डालकर सेंटर संचालक समेत कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर रायपुर लाई है। रायपुर पुलिस ने दिल्ली में रेड करके कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना तेलीबांधा में एक कंप्लेंट प्राप्त हुई थी जिसमें जो प्रार्थी है महफूज अंसारी, उसको लोन दिलाने के नाम से एक फ्रॉड हुआ था। भिलाई के सेक्टर 7 में बारिश के दौरान एक निर्माणाधीन इंडोर कॉम्प्लेक्स की दीवार ढह गई। बीएसपी टाउनशिप एरिया में बिना एनओसी के बन रहे इस कॉम्प्लेक्स के निर्माण पर अब सवालिया निशान उठने लगे हैं। गुणवत्ता विहीन काम हुआ है। ये दिख रहा है, ये 35 फीट दीवार खड़ी हो गई मात्र 8 इंच की, और जो बीम बने हैं उसका जो राड लगा है वो 10 mm का, 8-10 mm का लगा है, कॉलम भी नहीं है और बीच में कॉलम भी नहीं है। मतलब इतनी बेशर्मी से इस काम को किया जा रहा है। भ्रष्टाचार का आलम है, भ्रष्टाचार सीधे सीधे दिख रहा है। मतलब आते जाते लोग भी अगर देखते तो इसके ऊपर हंसते, और लोग हंस भी रहे थे। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर के पटना इलाके में 13 मार्च को महिला बाल विकास की ओर से आयोजित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में आदिवासी युवती और मुस्लिम लड़के की शादी के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। इंदौर में सीमा सुरक्षा बल के प्रशिक्षण केंद्र से पासिंग आउट परेड किया गया, जिसमें नए आरक्षकों ने बीएसएफ कमांडेंट और आईजी को सलामी दी, साथ ही अपनी ड्यूटी को पूरी निष्ठा से करने की शपथ ली। एचसीएल की खदानों से निकले जल के उपयोग को लेकर किए गए प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया। 16वें वाटर डाइजेस्ट वर्ल्ड वाटर अवार्ड 2023 के अंतर्गत पब्लिक सेक्टर श्रेणी में एसईसीएल कंपनी को सर्वश्रेष्ठ जल प्रबंधन पुरस्कार दिया गया। छत्तीसगढ़ में मौसम ने अचानक करवट ले ली है और राज्य के कई जिलों में बारिश हुई है, कहीं ओले गिरे हैं जिसमें किसानों की फसल प्रभावित हुई। ये हम आपको 8 प्रमुख तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में एक चीज कॉमन है कि किसानों के लिए बारिश मुसीबत लेकर आई है। इधर मध्य प्रदेश में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। यहां प्रदेश के कई जिलों में ओलावृष्टि हुई, साथ ही कई जगहों पर ओले भी गिरे। ओलावृष्टि होने से प्रदेश में गेहूं चना की फसल खराब हुई है।
भोपाल में आज शाम अचानक मौसम बदला और तेज बारिश शुरू हो गई। जिले के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। मौसम विभाग ने शुक्रवार को इन इलाकों में 3 दिन तक तेज बारिश और येलो अलर्ट जारी किया था। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में एक बार फिर से बारिश शुरू हो चुकी है। देखिए भोपाल में क्या माहौल है। भोपाल में इस वक्त हम खड़े हैं और यहाँ पर देखिए लगातार तेज बारिश शाम से ही शुरू हो चुकी है, जो लगातार जारी है। न सिर्फ भोपाल में बल्कि आसपास विदिशा, रायसेन और सीहोर के इलाकों में भी इसी तरीके से बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में मौसम विभाग ने पहले ही बारिश का और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया था, जिसका असर भी अब देखा जाने लगा है। और न सिर्फ भोपाल संभाग के इलाकों में बल्कि ग्वालियर, चंबल, इसके साथ ही नर्मदापुरम और सागर संभाग के कई इलाकों में भी आज से बारिश शुरू हुई है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अगले 3 दिनों तक मध्य प्रदेश के इन तमाम इलाकों में और लगभग 12 शहरों के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसी तरीके से तेज बारिश होती रहेगी। जहां एक तरफ गर्मी से राहत लोगों को मिलती हुई नजर आ रही है, वहीं किसानों की चिंता एक बार फिर से बढ़ी है, क्योंकि 2 बार लगातार ओलावृष्टि हो चुकी है, जिससे किसानों के खेत में पकी खड़ी गेहूं की जो फसलें हैं वो उनको भारी नुकसान पहुंचा था और बुरी तरीके से फसलें चौपट हुई थी। लेकिन एक बार फिर से कई इलाकों में ओलावृष्टि किसानों की चिंता बढ़ाती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ ब्रजेश जैन, IBC 24 भोपाल। सिटी लाइट के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।